हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित ज्योग्राफी की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो इंडियन ज्योग्राफी में हम रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 4 से 5 रिवर कवर कर चुके हैं। कौन कौन सी रिवर कवर कर ली है? महानदी कवर कर चुके हैं स्टूडेंट्स अपन, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये 5 नदी अपन कवर कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन सी स्टूडेंट? ब्रह्मपुत्र रिवर, काफी इंपॉर्टेंट रिवर है ये। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले मैं थोड़ा डिटेल्स बता देता हूँ आपको, फिर मैं आपको उसको ट्रिब्यूटरीज याद करवाऊंगा स्टूडेंट। थोड़ा डिटेलिंग देख लेते हैं अपन। दिख रहा है स्टूडेंट्स? जी हाँ। तो देखो, ओरिजिन कहां से होता है इसका? सेम युंग डुंग ग्लेशियर। ये कहां पे पड़ता है? ये करीबन तिब्बत में पड़ता है स्टूडेंट। कहां से आती है ये रिवर? तिब्बत से आती है ब्रह्मपुत्र रिवर। कौन सा ओरिजिन है? सेम युंग डुंग ग्लेशियर, कैलाश रेंज के पास। तिब्बत में इसका नाम होता है यारलुंग सांगपो या जांगपो। यह क्या होता है स्टूडेंट? जांगबो। या तो यारलुंग सांगपो या जांगबो, दोनों नाम होते हैं इसके ब्रह्मपुत्र के। जब इंडिया में आती है तब ब्रह्मपुत्र कहलाती है। उससे पहले इसका नाम होता है यारलुंग सांगपो। ये इंडिया में नामचा बेरवा एक पहाड़ आता है, वहां से कन्वर्ट मतलब सिंथेसियल बेंडिंग से अंदर घुसती है तो ब्रह्मपुत्र कहलाती है। और ये असम में ज्वाइन करती है दिबांग लोहित को, तब ये ब्रह्मपुत्र हो जाती है। और बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। फिर ये गंगा के साथ मिलकर, मेघना रिवर के साथ मिलकर बे ऑफ बंगाल में चल जाती है और वहां पे सुंदरबन डेल्टा भी बनाती है। लेंथ देखिए इसके 2900 किलोमीटर है। ये लॉन्गेस्ट रिवर में से एक है। ये तिब्बत, इंडिया, अरुणाचल प्रदेश में, असम और बांग्लादेश में जाती है। तिब्बत में आती है, फिर इंडिया में कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश, असम, देन बांग्लादेश में जाती है। और वाइड एलिवेबल प्लेन है स्टूडेंट इसके, मतलब बहुत सारा सिल्ट लेके आती है अपने साथ, मैसिव सेडिमेंट्स लेके आती है, इसलिए पानी थोड़ा कम आता है इसमें कंपेयर टू सेडिमेंट्स। समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए मैं ट्रिब्यूटरीज याद करवाता हूँ आपको। होप्स आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट। तो देखिए, मैंने बता दिया था इसका नाम क्या है। अब ये तिब्बत से आ रही है। सेमयुंग ग्लेशियर या आंगसी ग्लेशियर भी बोलते हैं, मानसरोवर के पास है तिब्बत से। इसका नाम क्या है? यारलुंग सांगपो या जांगबो। समझ में आया स्टूडेंट? अब जैसे देखिए, यहाँ पे ये आती है तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे क्या स्टूडेंट? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश से घूमती है तो उसको बोलते हैं सिंथेक्सियल बेंडिंग। क्या बोलते हैं? सिंथेक्सियल बेंडिंग। तो पूछ सकता है स्टूडेंट आपसे एक क्वेश्चन भी एग्जाम में। और यहाँ पे एक पास का नाम है योंगयाप पास। कौन सा पास है यहाँ पे? योंगयाप पास। याद रखना स्टूडेंट, इस पास का नाम योंगयाप पास। और कौन सा पर्वत आता है यहाँ पे? नामचा बेरवा। जब मैं माउंटेन्स की क्लास कराऊंगा तो ये पहाड़ आपको याद करवा दूंगा स्टूडेंट, नामचा बेरवा। तो ये सिंथेक्सियल बेंडिंग होती है योंगयाप पास से और नामचा बेरवा से। जैसे ही अरुणाचल में आती है इसका नाम होता था ध्यांग या दिबांग। क्या बोलते हैं? ध्यांग या दिबांग। यहां तक स्टूडेंट समझ में आया आपको? चलो आगे। ध्यांग दिबांग। अब जैसे देखिए, यहां से इसने घूम में अब यहाँ पे आइए असम में। तो यहाँ पे एक रिवर आती है लोहित, इसकी ट्रिब्यूटरी है। कौन सी रिवर है? लोहित। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है लोहित। अगर लोहित है तो इसको रेड रिवर भी बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रेडिश कलर का पानी होता है इसके अंदर, इसलिए इसको रेड रिवर भी बोला जाता है। किसको? लोहित को। लोहित, है ना। अब यहां से ब्रह्मपुत्र बन चुकी है स्टूडेंट। अब ये कौन सी रिवर बन चुकी है? पूरी ब्रह्मपुत्र बन चुकी है। यहाँ पे दिबांग, दिबांग के यहाँ पे यारलुंग सांगपो था। समझ में आया? तो पहली ट्रिब्यूटरी आपने याद करी लोहित। उसके बाद आती है यहाँ पे दिबांग ध्यांग था, तो यहाँ से बुड्डी धींग। क्या याद रखोगे? बुड्डी धींग। तो पहली ट्रिब्यूटरी लोहित, सेकंड बुड्डी धींग। उसके बाद आएगी सुबनसरी और धनसरी। ये एक साथ याद करना, जैसे याद करने में आसानी होगी। सुबनसरी और धनसरी। सुबनसरी, धनसरी। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? लोहित, बुढ़ीधींग, सुबनसरी, धनसरी। उसके बाद दो के याद करने, कामेंग और कोपिली। कामेंग और कोपिली। ये देखिए, कामेंग और ये कोपिली। तो लोहित, बुढ़ीधींग, सुबनसरी, धनसरी, कामेंग, कोपिली। यहां तक स्टूडेंट याद हुआ? फिर एक रिवर आती है मानस। क्या होता है? मानस। मानस तो इसका नाम भी होता है। तो स्टूडेंट याद होगा। अब उसके बाद देखिए, एक रिवर आती है भूटान से, सनकोस। कौन सी रिवर आती है? सनकोस। ये बेसिकली असम और वेस्ट बंगाल में बाउंड्री का काम करते हैं, इसलिए मैंने डबल से इसको इंडिकेट किया, जिससे कि आपको पता चले कि बाउंड्री का काम कर रही है ये। किस किस के बीच में? असम और वेस्ट बंगाल के बीच में बाउंड्री बनाती है सनकोस रिवर। तो इसकी ट्रिब्यूटरी होती है सनकोस। तो अपने कौन कौन सी याद कर लिए? लोहित, देन सुबनसरी, बुढ़ीधींग, धनसरी, कामेंग, कोपिली। अब आपको कुछ नहीं करना है, कैसे रिवर बनानी है। लोहित, सुबनसिरी, सॉरी, लोहित, बुढ़ीधींग, सुबनसिरी, धनसिरी, कोपिली, कामेंग, मानस, सनकोस। ऐसे करके आपको याद करना है स्टूडेंट। समझ में आया?
लोहित, बुढ़िधींग, सुबनश्री, धनश्री, कामेंग, कोपिलियन, मानस और संकोच। समझ में आया स्टूडेंट? चलिए आगे। अब उसके बाद देखिए आने वाली रिवर्स, रेडाक। क्या स्टूडेंट? रेडाक। ये थोड़ी स्पेलिंग आपको समझ नहीं आ रही होगी, मैं इसको ठीक कर देता हूं। रेडाक, समझे स्टूडेंट? ये हो गए रेडाक, यहां से आती है रेडाक रिवर। फिर रेडाक के बाद आती है कलजनी। कौन सी आती है? कलजनी। और कलजनी की ट्रिब्यूटरी कौन सी हो गई स्टूडेंट? तोरसा। क्या हो गई स्टूडेंट? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई तोरसा कलजनी की। ये कलजनी है, तोरसा। उसके बाद आएगी स्टूडेंट जल ढाका। क्या आएगी स्टूडेंट? जल ढाका। जल ढाका। तो हमने कौन कौन सी पढ़ी यहाँ पे? रेडाक, कलजनी, कलजनी में तोरसो, देन जल ढाका। तो याद हुआ स्टूडेंट आपको? आगे देखिए स्टूडेंट, फिर आएगी तीस्ता। कौन सी स्टूडेंट आएगी? तीस्ता रिवर। और तीस्ता की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? रंगीत। कौन सी ट्रिब्यूटरी है? रंगीत। तो स्टूडेंट आपको सारी ट्रिब्यूटरीज याद हुई? तो एक बार देखिए वापस से रिकैप करते हैं। सबसे पहले आती है लोहित। लोहित के बाद आती है बुड्ढीधींग। बुड्ढीधींग के बाद आती है सुबनश्री। सुबनश्री के बाद आती है धनश्री। धनश्री के बाद आता है कामेंग। कामेंग के पास कोपिली। कॉपी के लिए मानस। फिर बाउंड्री क्रिएट कौन करती है? सनकोच। किस किस के बीच में? असम एंड वेस्ट बंगाल के बीच में। और कहां से आती है? भूटान से आती है सनकोच। फिर आएगी राइडाक। रेडेकात कलजनी। कलजनी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तोरसा। तोरसा के बाद आती है जलडाका। जलडाका के बाद तीस्ता। और तीस्ता की ट्रिब्यूटरी रंगीत। और इसका नाम क्या होता है? यारलुंग सांगपो या जांगबो। और यहाँ पे क्या हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश में धियांग दिबांग। तो स्टूडेंट समझ में आया आपको? चलिए आगे स्टूडेंट। अब देखो नीचे भी आपको एक रिवर देखनी है स्टूडेंट। एक मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम होते हुए एक रिवर जाती है, बराक रिवर। क्या नाम है स्टूडेंट? बराक रिवर। इंडिया में इसको बराक बोलते हैं। और जैसे ये जाती है वेस्ट बंगाल में, तो दो पार्ट में टूट जाती है। कितने पार्ट में टूट जाती है? दो पार्ट में। एक में हो जाता है सूरमा, और एक में बोलते हैं खुशियार। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? खुशियार। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैंने मेंशन नहीं करी कि आपको ज्यादा लोड ना है। तो आपको सूरमा याद रखनी है। बराक से क्या हो गई? सूरमा। मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम से जाती है सूरमा। और फिर वो सूरमा और खुशियार मिलती है तो वो बनाती है मेघना रिवर। कौन सी रिवर बनाती है? मेघना। और इधर से अब आपने बोला होगा कि एक तो यार्लुंग सांगपो, फिर इधर दिहांग दिबांग हो गया, फिर इधर ब्रह्मपुत्र। और जैसे ये वेस्ट बंगाल, वो सॉरी बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। किसका? ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है जमुना। क्या नाम हो जाता है स्टूडेंट? जमुना। तो जैसे जमुना यहाँ पे आती है, इधर से सूरमा या मेघना रिवर, और इधर से आती है पद्मा। पद्मा कौन सी? गंगा, जो आगे गंगा में पढ़ाऊंगा मैं आपको। इधर से पद्मा, इधर से जमुना, ये मेघना। तो यहाँ पे बनता है सबसे बड़ा डेल्टा, जिसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। तो स्टूडेंट याद रखना ये सुंदरबन डेल्टा। तो कौन कौन सी रिवर से बनता है? जमुना, मेघना और पद्मा। पद्मा किधर से? गंगा। जमुना कौन? ब्रह्मपुत्र। और मेघना सूरमा से बनती है, जो बराक रिवर है। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं आपको इसी टॉपिक के। अब देखिए पहला क्वेश्चन स्टूडेंट, ये 2015 में यूपीएससी में आया हुआ स्टूडेंट। द ब्रह्मपुत्र राइज इन। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बताइए स्टूडेंट। ब्रह्मपुत्र कहां से राइज होती है? ए इंडिया, बी तिब्बत, सी नेपाल, डी भूटान। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, तिब्बत। अभी अपन ने किया है, बगल में लिखा हुआ है, देखिए ये रहा। तो इसका आंसर क्या होगा? तिब्बत। चलिए सेकंड क्वेश्चन। चलो ये वाला करवा देता हूं मैं आपको। विद रेफरेंस टू द मजूली आइलैंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट। अब मजूली आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है असम में। कहां पे है ये? असम में। याद रखना स्टूडेंट, असम में। और कौन सी रिवर पे बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र पे बना हुआ है। अब देखिए, इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। इट इज लोकेटेड ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका आंसर बोथ 1 और 2, ये दोनों जगह वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड भी और लोकेटेड ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। अब देखिए पीवाईक्यू 30, ये 2017 में आया हुआ स्टूडेंट। ब्रेडिंग ऑफ रिवर चैनल इज कोज्ड बाई ए लोअर सेडिमेंट सप्लाई एंड हाई स्ट्रीम पावर, बी हाई सेडिमेंट सप्लाई एंड लो स्ट्रीम पावर, सी हाई स्ट्रीम पावर एंड रेजिस्टेंट बेडरॉक, डी लो ग्रेडियंट एंड लो सेडिमेंट लोड। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताइए स्टूडेंट।
ऑलरेडी मैंने आपको ये टॉपिक भी पढ़ा चुका हूँ इसी में मैं आपको। तो मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइए। तो ये आपको मुझे कमेंट में आंसर बताना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। नोट से तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक डाला हुआ है स्टूडेंट। होप सो आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। लाइक कमेंट करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स को भेजिए जो आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हो। स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।